साथियों, राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में लगभग 15 योजनाओं को लाया जा रहा है, या 15 योजनाएं जो है वो आने जा रही है। सरकार उसे लाने वाली है शिक्षा विभाग में, ठीक है ना। और वो होगी विभिन्न विद्यार्थी हितार्थ कल्याणकारी योजना, यानी विद्यार्थी के हित में जो है योजनाएं लाने वाली है सरकार, कल्याणकारी योजना शिक्षा विभाग में, ठीक है ना, या यूँ कहें कि चल रही है। तो वो 15 योजनाएं कौन कौन सी है, ठीक है ना, तमाम जो जानकारी है हम इस वीडियो में देखेंगे। योजना देखेंगे कौन कौन से, और उसकी पात्रता क्या होनी चाहिए वो भी देखेंगे, और उसके लिए कितनी राशि है जो है आपको मिलने वाली है, या आपके भाई बहन जो पास पड़ोस में जो भी है, आपके फ्रेंड्स जो भी हैं वो होने वाले हैं, ठीक है ना। तो इनमें से आप में आपका कोई साथी है जो इस मतलब ये पात्रता रखता हो, तो उनको अवश्य ये जानकारी दिए, या आप स्वयं इस ये पात्रता रखते हैं तो आप भी इस चीज़ से जाना कि शिक्षा विभाग में राजस्थान सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं चल रही है, ठीक है ना। तो 15 योजनाओं को हम विस्तार पूर्वक देखते हैं कि किसके लिए कितनी जो है पात्रता चाहिए और कितनी क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले यह विभिन्न विद्यार्थी हितार्थ कल्याणकारी योजना, यानी कि विद्यार्थी के हित के लिए योजनाएं चलाई जा रही है, लगभग 15 है। सबसे पहले अगर हम योजना देखें, ठीक है ना, तो पहली योजना है आपकी बेटी योजना। कौन सी है? आपकी बेटी योजना। इसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए? तो इसके लिए बीपीएल परिवार की छात्राएं जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई हो। पहले बात तो ये छात्राओं को मिलेगी ये योजना, इसका जो लाभ है वो छात्राओं को मिलेगा, यानी लड़कियों को, ठीक है ना। और जिनके माता पिता नहीं हो, यानी कि अनाथ बालिकाओं को मिलेगा, और बीपीएल परिवार वाले हो वो ये है तो उनको मिलेगा, ठीक है ना। तो राशि कितनी मिलेगी? एक कक्षा 1 से 8 तक को 2100 रुपये, ठीक है ना, और कक्षा 9 से 12 2500 रुपये, ठीक है ना। दूसरी अगर हम योजना देखें तो गार्गी पुरस्कार आप जानते ही हैं, ठीक है ना, 1998 से लगभग ये योजना शुरू हुई थी। तो इसकी पात्रता है कक्षा 10 में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत होने पर, ठीक है ना, तो ये प्रतिवर्ष 3000 रुपये इन्हें प्रदान किया जाएगा, छात्राओं को ही दिया जाएगा, ठीक है ना। आपकी बहन या आपके परिवार में आस पड़ोस में कोई भी हो तो उस मतलब इनका लाभ उन्हें वंचित करवाएं, या उन्हें इस चीज़ का बारे में बताएं, ठीक है ना। तीसरी अगर हम योजना की बात करें, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, ठीक है ना। तो इसके लिए जो पात्रता होनी चाहिए वो कक्षा 8, 10 व 12 बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक जाति वर्ग SC ST OBC जनरल, ठीक है ना, और MBC BPL CSW में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करता है छात्रा। ये भी लड़कियों के लिए ही है, लेकिन लड़कियां कौन सी? कक्षा 8, 10 व 12 में जो बोर्ड में है वो जाति वर्ग के अनुसार जिले में प्रथम आनी चाहिए। जिले में प्रथम क्या मतलब होता है? अगर आप ओबीसी से है कोई भी छात्रा, और ओबीसी में जिले में प्रथम है ओबीसी कैटेगरी से, तो उसको जो है कक्षा 8 में तो लगभग 40,000 रुपये, और कक्षा 10 में 75,000 रुपये, और कक्षा 12 में लगभग 1 लाख रुपये उन्हें प्रदान किए जाएंगे जाति वाद के मतलब जाति के आधार पर, है ना, कैटेगरी के आधार पर अगर आप जिला टॉप करते हैं तो, ठीक है ना। कक्षा 8 में, कक्षा 12 में और कक्षा 10 में अगर आप कैटेगरी टॉप करते हो, जैसे कोई भी छात्रा है, कोई भी बहन है वो एसटी कैटेगरी से है और आपने जिला टॉप कर दिया, यानी एसटी कैटेगरी को टॉप करती है जिले में, ठीक है ना। जिले की जितनी भी बालिकाएं हैं उनमें एसटी कैटेगरी जितनी भी बालिकाएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा 1 नंबर पर आने वाले को ये मिलेगी, ठीक है ना, कक्षा 8, 10 और 12 को। अच्छी तरह से आपको समझ में आ चुकी होगी इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार की ये स्कीम की जानकारी, ठीक है ना। चौथी है बालिका प्रोत्साहन। कक्षा 12 में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राएं, अगर 75% अंक ज़्यादा प्राप्त कर लेती है कक्षा 12 में, तो उसे 5,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी बालिका प्रोत्साहन के अंतर्गत। 5वीं योजना है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। देखिए, अब आप सोचेंगे ज़्यादा छात्रों के लिए क्यों हो रहे हैं, यानी लड़कियों के लिए ज़्यादा जो है योजनाएं चलाई जा रही, तो बिल्कुल ठीक है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जानते ही आप, ठीक है ना। तो बुरा मत मानिएगा कि ये लड़कियों के लिए आ रहा है, आपके लिए भी आएगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। आप वेट कीजिए और आपके कोई भी आस पड़ोस में भी हो तो उसी चीज़ का लाभ उठाने की कोशिश करवाएं। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के अंतर्गत कक्षा 10 में जिले में प्रथम व द्वितीय स्थान पर प्राप्त करने वाली छात्राएं, जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बीपीएल परिवार की छात्राएं में अनाथ छात्रा, इन्हें 1 लाख रुपए तक की राशि जो है वो प्रदान की जाएगी। आई बात समझ में। और छठी योजना की अगर हम बात करते हैं, विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना। कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत किसी भी विद्यार्थी की दुर्घटना में शारीरिक क्षति अथवा मृत्यु होने पर, ठीक है ना। अब ये मतलब छात्रा कोई भी हो, सबके लिए समान रूप से कार्य करने वाली है विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना। कक्षा 1 से 12 अध्ययनरत किसी भी विद्यार्थी की दुर्घटना में शारीरिक क्षति अथवा मृत्यु होने पर 1 लाख रुपये तक उन्हें दिया जाएगा। उसके बाद 7वीं योजना अगर हम बात करें तो निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। निःशुल्क साइकिल, ये तो आप जानते हैं कक्षा 9 में अध्ययनरत समस्त छात्राओं को जो है इस चीज़ का लाभ मिलता है, इन्हें साइकिल दी जाएगी, ठीक है ना। कालीबाई बिल स्कूटी योजना,
8वीं योजना आप जानते हैं, 10वीं में 65% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली एसटी वर्ग की छात्राएं, 12 में 50 अंक करने वाली प्राप्त करने वाली एससी एसटी वर्ग की छात्राएं, इन्हें स्कूटी प्रदान की जाएगी। 9वीं योजना की अगर हम बात करें तो देवनारायण स्कूटी योजना के 12वीं में बोर्ड में 50% से अधिक प्राप्त करने वाली विशेष पिछड़ा वर्ग की छात्राएं, विशेष पिछड़ा वर्ग की अगर छात्रा है और वो 12वीं में 50% से अधिक प्राप्त कर दिए तो उन्हें स्कूटी दी जाएगी देवनारायण स्कूटी योजना के अंतर्गत, ठीक है ना। इंस्पायर अवार्ड कक्षा 6 से 10 में अध्ययनरत विद्यार्थी द्वारा समाज के लिए उपयोगी नवाचार सृजनात्मक मौलिक विचार, ठीक है ना। तो 10 में जो के लिए है वो ले, ठीक है ना, ये 10,000 तक के जो है उन्हें राशि प्रदान की जाएगी। 11वीं योजना है पालनहार योजना। विद्यालय में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई हो, तलाकशुदा, परित्यक्ता, महिला की संतान, निःशक्त माता पिता की संतान अगर कोई है, यानी कोई विकलांग का बच्चा पढ़ रहा है ना, अनाथ का बच्चा पढ़ रहा है, तलाकशुदा का बच्चा पढ़ रहा है, तो उन्हें पालनहार योजना के अंतर्गत जो है 1,000 रुपये प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी के हिसाब से दिया जाएगा। अगर 2 है तो 2,000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से दिए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, इसमें 3 तरह की योजना है। पात्रता है 1 से 5 तक के 1 किलोमीटर दूर से आने वाले विद्यार्थी, कक्षा 6 से 8 तक 2 किलोमीटर से आने वाले विद्यार्थी और कक्षा 9 से 12 तक 5 किलोमीटर दूरी में आने वाले विद्यार्थी, ये सब के लिए है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना सबके लिए, लड़की हो या लड़का, कक्षा 1 से 2 किलोमीटर तक घर पर जाता हो, ठीक है ना, कक्षा 6 से 8 2 किलोमीटर, कक्षा 9 से 12 5 किलोमीटर, तो उन्हें 10 रुपये प्रति कार्य दिवस, 15 रुपये प्रति कार्य दिवस, ठीक है ना, ये कक्षा 6 से, और कक्षा 9 से 12 तक के लिए 20 रुपये प्रति कार्य दिवस के हिसाब से उन्हें प्रदान किया जाएगा। छात्रवृत्ति योजना, विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 1 से 10 के लिए विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप तथा 11-12 के लिए जो है विद्यार्थी प्रो मैट्रिक स्कॉलरशिप, ठीक है ना, जाति वर्ग के अनुसार विभिन्न दरों के आधार पर 10 माह की छात्रवृत्ति उन्हें प्रदान की जाएगी, ठीक है ना। हाँ, अगला है छात्रवृत्ति योजना के अंतर के बाद है 14वीं नंबर की विभिन्न दिव्यांग भत्ते, यानी जो दिव्यांग है उनके लिए क्या है। तो अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट एवं परिवहन भत्ता, ठीक है ना, इन्हें 400 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। एस्कॉर्ट एवं परिवहन भत्ता, रीडर भत्ता दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए, यानी जो देख नहीं सकते उनके लिए 1500 रुपये प्रति वर्ष, ठीक है ना। और स्काईपैड केवल दिव्यांग बालिकाओं को, ये इन्हें प्रतिवर्ष दिया जाएगा 2,000 रुपये, ठीक है ना। और चौथा है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, ये सब के लिए पढ़ेगा राजस्थान तो बढ़ेगा राजस्थान, ठीक है ना। तो ये थी राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में चलाई जा रही 15 योजनाओं की जानकारी। अब यदि आपके आस पड़ोस में या आप स्वयं भी इनमें से कोई भी पात्रता रखते हो तो आप इन योजनाओं का लाभ जरूर उठाएं, ठीक है ना। आप इनमें से किस कैटेगरी में आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि मैं इस कैटेगरी में आता हूं या मेरे पास ये पात्रता है इस योजना वाली, तो क्या मैं इस योजना का लाभ ले सकता हूं। तो मैं उसकी संपूर्ण जानकारी से अलग अलग वीडियो बना दूंगा। जैसे 15 योजना है तो अलग से अलग एक एक वीडियो करके मैं 15 ही योजनाओं की जानकारी आपको अलग से दे दूंगा, अगर आपको चाहिए तो। पहले आप